और जो बाजार से गुजर कर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से बफलियाज की तरफ जाती है और वहीं से एक हफ्ते का टाइम देते हैं, एक हफ्ता के हम 4 सेंटर से जा रही है एक रोड जो पूरी तहसील सुरनकोट की सारी आबादी को कनेक्ट करती है से कॉलेज तक की जो सड़क किसी वक्त आप बारिश में भी मशीन जेसीबी को लगाएं और खड्डे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आजाद खान, आप देख रहे हैं कि पहाड़ी न्यूज। नाज़रीन, खिता पीर पंजाब की सड़कों की बुरी कंडीशन है। जो भी हम अपनी कंस्टिट्यूंसी से एमएलए वहां भेजते हैं असेंबली में, वो सुमन बुकमन हो जाते हैं। यहाँ के भी जो पेंच आजाद हैं, डीडीसी पेंच सरपंच हैं, ये सब भी खामोश हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ हैं नूरानी साहब और ताहिर मिर्जा साहब, यहाँ के बड़ी मानी जानी शख्सियत है और हमारे सुरनकोट के नौजवान बुजुर्ग साथी हैं। मैं जानने की कोशिश करता हूँ, खास करके सुरनकोट में खड़ा हूँ, ये कोर्ट का एरिया है। यहाँ की कंडीशन सड़क की मैं नीचे वीडियो चाहूंगा। नाज़रीन, जो वीडियो नीचे चल रहा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सर आप मुझे बताएं, नूरानी साहब, आखिर कब तक यहाँ के लोग रिक्वेस्ट करते रहेंगे? जमीन पर टोटली कुछ काम नहीं, 0 पॉइंट पर टोटली कुछ काम नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आजाद साहब, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सुरनकोट पंचायत नवर के हमारे यूथ लीडर भी है, सीनियर यूथ लीडर भी, और हमारे पंचायत के एक्स सरपंच ताहिर मंजूर मिर्जा साहब। उनके साथ में कलर कटल के हमारे एक्स सरपंच जनाब शरीफ चौधरी साहब, और कोठा लोवर के सरपंच जनाब शेख बशीर साहब, और हमारे यूथ लीडर आसफ बजाड़ साहब। इसके अलावा भी हमारे जो मज़दूर हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। आज सिर्फ मकसद ये है कि जो ताहिर मंजूर मिर्जा साहब ने, जो सरपंच हैं हमारे सुरनकोट लोवर के, इनके घर के साथ में जो है वो कॉलेज है, जिसमें हमारे सुरनकोट के गिरदोनवा की तमाम बच्चे जो हैं वहां पर जाते हैं। और जाते कहाँ से गुजर कर? वो सुरनकोट हॉस्पिटल से ऑटो करते हैं और जाते हैं हॉस्पिटल ये अपना कॉलेज तक, और कॉलेज से आते हैं यहाँ पर। ये एक स्टैंड है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि कम से कम कमर से ऊपर खड्डे आ रहे हैं। और हमारी सबसे अगर कोई मॉडल और मॉडर्न अगर कोई पंचायत है, अगर सुरनकोट ब्लॉक की या बफलियाज की या लसाना ब्लॉक की, वो सुरनकोट लोवर है, क्योंकि ये हेडक्वार्टर के साथ में बिल्कुल हेडक्वार्टर 0 लाइन पर है, इसके साथ में जुड़ा हुआ। ये तो रोल मॉडल होनी चाहिए। बाकी सड़कों की तो हम बात कॉन्स्टिट्यूंसी की किस किस की बात करें, लेकिन ये रोल मॉडल है हमारी ये पंचायत। इसमें जो है हॉस्पिटल से कॉलेज तक की जो सड़क है, इस डिमांड करते हैं हम सभी सरपंच कि फौरी तौर पर इस पर ब्लैक टॉपिंग की जाए और इसके खड्डे भरे जाएं। और साथ में जो सुरनकोट हाड़ी मल्ला से लेकर बाईपास कोटा तक अबतर हालत है, वहां पर भी सड़क जो है जल्दी से जल्दी उसकी ब्लैक टॉपिंग करवाई जाए। और इसके अलावा यहाँ मेरे काफी जो गांव हाड़ी रोड से भी तल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी ये कहा और हमने पहले भी ये मुद्दा उठाया कि धुंधक से हाड़ी मरोड़ तक की सड़क की अबतर हालत है, जिसका पैसा भी आया था, पैसा कहाँ गया हमें नहीं मालूम, वो डिपार्टमेंट ने देखना। लेकिन फौरी तौर पर लोग चाहते हैं कि खड्डे भरने में मौसम की जरूरत नहीं है, ब्लैक टॉपिंग में हम कह सकते हैं कि उसके लिए टेम्परेचर की जरूरत है। खड्डे किसी वक्त आप बारिश में भी मशीन जेसीबी को लगाएं और खड्डे मार दें। आप देखें कि यहाँ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट का ऑफिस है जहां हम खड़े हैं, तहसीलदार साहब यहाँ बैठते हैं। यहाँ पर जनाब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जिसने पूरी सड़कें बनानी है, सारी चीजें, मैं कैमरामैन से कहूंगा, आपके कैमरामैन से, जहां खड़े वहां खड्डे दिखाएं। आप देखें खड्डे, ये देखें आप, जहां पूरी तहसील बैठती है वहां ये हालत है। मिर्जा साहब ने बड़ी बार आवाज उठाई है इस सड़कों के लिए, मैंने खुद भी आवाज उठाई, शरीफ साहब ने या अपने सरपंच साहब ने, इन्होंने, बाकी हमारे सरपंच भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज कहीं ना कहीं जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंचती। मेरी फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर पर डीसी साहब से इस बार अपील रहेगी चारों सरपंचों की, तो फौरी तौर पर, खास तौर पर ये जो 2-3 रोडें हमने कही है, फौरी तौर पर ब्लैक टॉपिंग भी करवाई जाए और खड्डे भरे जाए। एक लास्ट में ये मेरे साथी भी बात करेंगे, अगर ये फौरी तौर पर 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, 1 हफ्ता के हम 4 सरपंच जो है हम ये अपील करते हैं और टाइम देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर फौरी तौर पर इस पर ब्लैक टॉपिंग ना हुई, कॉलेज के बच्चे और बच्चियां भी, और सुरनकोट टाउन के लोग भी, और हमारे गांव जो धुंधक से हाड़ी मरोड़ जाने वाली सड़क है, वहां के लोग भी सुरनकोट में धरना देंगे। पूरी जिम्मेदारी जो है डिप्टी कमिश्नर पुलिस पर आयद होगी। मिर्जा ताहिर साहब, आप मुझे बताएं, आप यहाँ के सरपंच भी हैं, आप जहाँ खड़े हैं ये वीआईपी जोन में आती है, जो कोर्ट से लेकर हॉस्पिटल तक रोड है, और हॉस्पिटल से लेकर कॉलेज तक रोड की खस्ता हालत है। तो आप क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हॉस्पिटल से कोर्ट तक और हॉस्पिटल से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तक ये सिटी की रोड है, मेन रोड है, पूरा सेक्रेटरीट और पूरी तहसील के ऑफिस यही हैं, और यही रोड जो है सबसे ज्यादा खराब है।
तो ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और बीआरओ के लिए। देखिए बीआरओ ने यरगमाल बना के रखा है। पूंछ से जम्मू तक 144A जो नेशनल हाईवे है वो भी बीआरओ की है, और जो बाजार से गुजर कर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से बफलियाज की तरफ जाती है और वहीं से देरा गली से जो जाती है रजौरी, ये सब रोड जितनी भी हैं ये सारी की सारी बीआरओ की हैं। बीआरओ बिल्कुल अपना काम ठीक तरह से नहीं करता। डिपार्टमेंट सुनता क्यों नहीं, वजह क्या है, कोई माशरा हुआ सुनता क्यों नहीं? जब हम पूछते हैं जो बीजेपी के यहाँ के कुछ लीडर हैं उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि मोदी साहब हमारे तो करोड़ों के हिसाब से पैसा भेज रहे हैं, तो ये काम करते क्यों नहीं? वही मैं कह रहा हूं कि सेंटर फंडिंग करती है बीआरओ को, पैसे की कोई कमी नहीं है। सिर्फ यहाँ जो बैठे लोग हैं जेई बीआरओ, एडब्ल्यू बीआरओ, ओसी और कमांडिंग ऑफिसर रजौरी पुंछ, ये हमारी बात सुन ले कि सुरनकोट की तमाम रोडें और बड़ी तमाम रोडें जितनी भी हैं वो बीआरओ की हैं। अगर बीआरओ अपना काम नहीं ठीक तरह से करती, देखिए ये सेंटर से जा रही है एक रोड जो पूरी तहसील सुरनकोट की सारी आबादी को कनेक्ट करती है, मार्केट की तरफ आती है, 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो भी इनसे ठीक नहीं हो पा रहा है। 7 साल पहले जो है इस पर ब्लैक टॉप हुई थी और 7 साल से ना यहाँ नालियों पर काम हुआ है, ड्रेन पर काम नहीं हुआ, खड्डों पर काम नहीं हुआ। तो वही हम कह रहे हैं कि सेंटर अगर फंडिंग करती है बीआरओ को तो 1 किलोमीटर रोड 7 साल सारे एक सवाल और भी है, अगर मेन सुरनकोट सिटी की ये कंडीशन है, आपको क्या लगता है जो हमारे गांव के इलाके हैं, दूर हैं, पसंद इलाके हैं, उनमें क्या होगा? यही बात है, अगर सिटी की रोड्स खराब हैं तो गांव की क्या हालत होती होगी। तो यही कह रहे हैं कि पूरी तहसील सुरनकोट में रोडों का हर जगह पे यही हाल है, क्या वो गांव है क्या वो शहर है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि आप सड़कों पर ध्यान दें ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो पाए। ये तो मेरे साथ ताहिर मिर्जा साहब और नूरानी साहब, शरीफ चौधरी साहब, और अब हम जानने की कोशिश करेंगे शरीफ चौधरी साहब जो कि यहाँ के सरपंच भी हैं। आप सर मुझे बताएं, एक्स सरपंच, आप मुझे बताओ यहाँ इतनी परेशानी है लोगों के लिए, हमारी बहनें माँ सुरनकोट की जब आती हैं तो उनके कपड़े खराब होते हैं, ये कंडीशन आपके सामने, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके वसातत से, जैसे सरपंच साहब नूरानी साहब ने कहा, खान साहब ने कहा, जो सड़कों की हालत में, वो मिर्जा साहब ने, ये सड़कों की हालत जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से है। जहाँ तक अभी आपने फरमाया कि एमएलए साहब चुन कर गए, मैं एक बात से कहूँ, ये नहीं कि पार्टी के लिहाज से सड़कों के ऊपर उनका फोकस हर हालत में रखा हुआ है। डेवलपमेंट में जितना फोकस वो दे रहे हैं उसमें कमी अपनी तरफ से वो कोई छोड़ नहीं रहे। अलबत्ता एडमिनिस्ट्रेशन शायद उनकी शराफत की वजह से उस पर नजरसानी नहीं कर रही है। मैं एमएलए साहब को आपकी वजाहत से गुजारिश करूंगा कि इनके हर बीआरओ है या ये एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, पीडब्ल्यूडी है, आरएनबी है, जो भी है, इनके ऊपर थोड़ा कमर इनकी कसे, इन पर लगाम कसे, वो देखें कम से कम, जैसे नूरानी साहब ने फरमाया, कम से कम अगर ब्लैक टॉपिंग नहीं है तो इनके खड्डे भर दिए जाएं। हर जगह रोडों की खस्ता हालत है कहीं। या एक बार हजरत बाबा मियां अल्ताफ साहब आए थे, वो वहां किसी फंक्शन में गए, उन्होंने फरमाया था यार तुम किसी पता नहीं चल रहे, मेरे लग दुखन लगी है, लेकिन इतनी बात उनके कहने की थी। अब हकीकत यह है कि एमएलए साहब से भी हम गुजारिश करते हैं कि जैसे आप हर काम में डेवलपमेंट में फोकस दे रहे हैं, इनको थोड़े जो ये बना हुआ है इसको, जो बगाड़ डिपार्टमेंट ने या जिस डिपार्टमेंट ने, बीआरओ है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे आरएनबी है या एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको थोड़ा कसें और ये लोगों की खस्ता हालत से इनको जरा। नूरानी साहब, आखिरी सवाल आपसे रहेगा मेरा, ये आखिर कब तक पीर पंजाब के लोग 47 से आज तक इनको इग्नोर कर दिया? जो भी हुकूमतें आई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, चाहे अपने कांग्रेस आई, चाहे पीडीपी भी यहाँ आई, तो ये पीर पंजाब को हर सतह पर इग्नोर किया जा रहा है, किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो सबको पता ही है। अब मसला ये है कि इस वक्त जहां हमारे मोदी साहब है या जो हमारी सेंटर में सरकार है, वो चाहती है कि यहाँ डिजिटलाइजेशन हो जाए पूरी, मतलब इतनी हमारा जो है ये मुल्क तरक्की करे। लेकिन ये हमारा सुरनकोट, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और पीर पंजाल दिन ब दिन पीछे जा रहा है। इसकी खास वजह ये है तो जो फंडिंग आ रही है वो फंडिंग ग्राउंड पर नहीं लग रही है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं जो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं वो किस लेवल पर नेग्लिजेंसी है, ये खुद आप भी जानते हैं, मीडिया वाले, अवाम भी जानती है और तमाम लोग जानते हैं। कहीं न कहीं इनका साफ पॉइंट है, कहीं न कहीं पैसा तो बहुत आ रहा है, कहीं कहीं जो डिपार्टमेंट है पैसे को गफला करता है, पैसे को खा जाता है, जमीन पे टोटली कुछ काम नहीं। नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आजाद खान, आप देख रहे हैं कि पहाड़ी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।